सभी भाई बहनों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर व आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को समस्त भाई बहनों तक शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। सर्वप्रथम बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में। आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब तक अगर बात कर लें 10 जनपदों से आवेदन प्रक्रिया को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। समस्त जनपदों के बारे में सूचना हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराने वाले हैं कि जिलेवार आवेदन को लेकर के क्या स्थिति है, कितने पद हैं, क्या लास्ट डेट है, ये सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपको वीडियो के माध्यम से इंगित कराने वाले हैं। जिन जनपदों में पहले विज्ञप्ति आ चुकी है उसमें महोबा डिस्ट्रिक्ट में 156 पदों पर जो आवेदन की आपकी अंतिम तिथि है वो है 21 अक्टूबर। वाराणसी में 199 पदों पर अंतिम तिथि 25 अक्टूबर। झांसी में 290 पद, आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर। हमीरपुर में 164 पद, अंतिम तिथि 15 अक्टूबर। अमेठी में 427 पद, अंतिम तिथि 17 अक्टूबर। कन्नौज में 138 पद, अंतिम तिथि 17 अक्टूबर। आगरा में 469 पद, अंतिम तिथि 19 अक्टूबर। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी आवेदन की प्रक्रिया जारी है। तो जो बहनें हमारी आवेदन करना चाह रही हैं जल्द से जल्द अगर इन ज़िलों से वो बिलोंग करती हैं तो कहीं ना कहीं आवेदन सुनिश्चित कर लें, क्योंकि लास्ट डेट से पहले आप आवेदन कर लें जिससे किसी भी तरीके से आपको कोई भी असुविधा ना होने पाए और आप सभी के फॉर्म फिलअप हो जाएं और कहीं ना कहीं आप सभी का चयन सुनिश्चित हो। ऐसे कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो ये जानकारी आप तक पहुंचाने का यही प्रयास है कि सभी का चयन सुनिश्चित हो सके। आइए इसके अलावा अन्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में विज्ञप्ति आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये विज्ञप्ति है डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी की। यह विज्ञप्ति जो है जारी की हुई है 30/9/2024 को। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कुल टोटल पदों की अगर हम बात कर लें 349 हैं। शैक्षिक योग्यता में जो हमने आपको इंगित कराया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है तो शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष होनी चाहिए। अगर उसके अलावा हम आयु सीमा की बात कर लें, क्या आपके लिए अधिकतम आयु न्यूनतम आयु होनी चाहिए तो न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/10/2024 है जो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो स्पष्ट तौर पर जो बहनें बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में अपना आवेदन करना चाह रही थीं और उनको इंतज़ार था विज्ञप्ति कब आएगी, तो विज्ञप्ति आ चुकी है और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित कर लें। इसके लिए यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो पद हैं उनका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आज यानी 8 अक्टूबर 2024 को एक और डिस्ट्रिक्ट से विज्ञप्ति आ चुकी है। ये है विज्ञप्ति हरदोई डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर लेते हैं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। 549 पदों पर भर्ती होनी है। अगर यहाँ पर हम बात कर लें जो योग्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो पहले हमने आपको इंगित कराई वही योग्यताएं हैं। यहाँ पर अंतिम तिथि जो आपकी है 29/10/2024 है। तो कहीं ना कहीं अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए समस्त बहनों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अपना आवेदन पूर्ण कर लें जिससे आप सभी का जल्द से जल्द चयन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा साथियों खबर ये निकल कर आ रही है कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से भी विज्ञप्ति आ चुकी है। साथियों अगर कुशीनगर की जो विज्ञप्ति आई है उसमें जो भी हमारी बहनें आवेदन करना चाह रही हैं जल्द से जल्द उनके लिए जैसे ही विज्ञप्ति आती है हम आपको विज्ञप्ति की पूरी डिटेल देंगे। इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। फिलहाल ये एक और महत्वपूर्ण विज्ञप्ति आज की डेट में आ चुकी है और साथियों कहीं ना कहीं जो हमारी बहनों का इंतज़ार है उनका निष्कर्ष कहीं ना कहीं उनका चयन सुनिश्चित हो सके, यही एक हमारे द्वारा दी गई जानकारियों का यही एक उद्देश्य है। तो इस प्रकार से अगर हम बात कर लें टोटल जो है 10 जनपदों की लगभग जो है विज्ञप्ति के बारे में डिटेल हमने आपको इंगित करा दी है। जो बहनें इन जनपदों से बिलोंग कर रही हैं और आंगनबाड़ी भर्ती में सम्मिलित होना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। लास्ट डेट से पहले आवेदन सुनिश्चित करें जिससे जल्द से जल्द चयन हो सके। अब आप सभी को इंगित करा दें जैसा कि ये आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको कहीं ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आप सभी को कहीं ना कहीं आवेदन करना है। अगर हम बात कर लें
जो जिलेवार आवेदन की स्थिति है उसके बारे में लगातार हम आपको सूचनाएं दे रहे हैं। इसके अलावा किसी अन्य जनपद की जो भी विज्ञप्ति जारी होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से हम इंगित कराएंगे। इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उस विज्ञप्ति में 30 सितंबर तक ईसीसी एजुकेटर की भर्ती पूर्ण होनी सुनिश्चित की गई थी। लेकिन विज्ञप्ति आने के बावजूद जो है अभी तक किसी भी तरीके से कोई प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं हो पाया है। केवल और केवल जो प्रोसेस हुआ है उसमें कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के चयन का हो चुका है। साथ ही अगर हम बात कर लें तो जो सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन है उसका क्या निष्कर्ष है, अभी तक कहीं ना कहीं इस पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात कर लें नई विज्ञप्ति का, सभी को इंतज़ार है कि कब नई विज्ञप्ति आएगी, कब ये डिसाइड होगा कि आवेदन फार्म कब से फिलअप होंगे, क्या डेट होगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सभी का इंतज़ार जारी है। दूसरी तरफ बात कर लें स्पष्ट तौर पर ऑफिशियल अपडेट क्या है, तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें कि अब विज्ञप्ति का इंतज़ार भी जारी है। दूसरी तरफ सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कंप्लीट होते ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे। किसी भी तरीके से आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी। जो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की आपके पास निष्कर्ष की स्थितियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इंगित करा दें आप सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से हमने आपको इंगित भी कराया है कि हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं ये ईसीसी एजुकेटर की भर्ती जो है चालू होने वाली है, जिसके लिए आप सभी को इंगित करा दें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए जो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जो भर्तियां हैं कहीं ना कहीं उनके लिए आप सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन की स्थिति है उसको लेकर के भी आप सभी के मन में एक जिज्ञासा बनी हुई है कि जिन आवेदन करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनकी आईडी नहीं बन पा रही है तो क्या उनके आवेदन नहीं हो पाएंगे। प्रथम दृष्टया आप सभी को आवेदन करने के लिए कहीं ना कहीं सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। शेष नेक्स्ट विज्ञप्ति जो आएगी उसमें कहीं ना कहीं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख ज़रूर होगा। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि आवेदन आपका किस प्रकार से होगा, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट को कहीं ना कहीं तैयार करके रखना है जिससे आप सभी को किसी भी तरीके से आवेदन करने में दिक्कतें ना हो। और आप सभी को इंगित करा दें ऑलरेडी प्रोसेस चालू है, तो इस प्रकार से अब आपके फॉर्म फिलअप होंगे और आप सभी लोगों का कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है ईसीसी एजुकेटर के पद पर चयन हो ऐसी उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल थोड़ा इंतज़ार करना होगा। फिलहाल 30 तारीख के बाद की अगर हम बात कर लें अभी तक कोई भी निर्देश जारी नहीं हुए हैं। अगर हम बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर इस भर्ती का पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के चयन की बात की पूरी प्रोसेस की स्थिति आप सभी को स्पष्ट कर दें कहीं ना कहीं सारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे विज्ञप्ति जारी होती है तुरंत आपके फॉर्म फिलअप होंगे और आपके लिए फिर चयन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यही अपडेट निकल कर आ रही है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर, तकनीकी अनुदेशक ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती होने हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लेकर के भी स्थितियां इसी भर्ती के साथ कहीं ना कहीं की जानी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कहीं ना कहीं देरी का कारण हो सकता है। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी में भी भर्ती चल रही है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण वजह भी मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से फाइनली बहुत सारे संशय और जिज्ञासाएं हैं, लेकिन हम सभी को इंतज़ार है जल्द से जल्द विज्ञप्ति आए और जल्द से जल्द आप सभी के फॉर्म फिलअप हो ऐसी उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी आंगनबाड़ी भर्ती या ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परपेज में, तो वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।